एसडी पब्लिक स्कूल द्वारा वार्षिकोत्सव स्पंदन का आयोजन संपन्न। बताते चले कि हेलो आज वाराणसी के बड़ा गांव साधोगंज क्षेत्र स्थित एसडी पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव स्पंदन का आयोजन विद्यालय परिसर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर आनंद त्यागी द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। साथ ही विद्यालय के बच्चों द्वारा आकर्षक रंगारंग प्रस्तुति दी गई, जिसके पश्चात विद्यालय के संयोजक नागेंद्र सिंह, प्रबंधक सर्वेंद्र प्रसाद, प्रिंसिपल जयप्रकाश मिश्रा द्वारा मुख्य अतिथि के हाथों से वहां उपस्थित बच्चों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों के अभिभावक एवं क्षेत्र के गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? देखिए, ये एसडी पब्लिक स्कूल में बच्चों के प्रतिभा अलंकरण समारोह है, जिसमें सभी बच्चे जो अच्छे मार्क्स लेके आए हैं, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपने आप को सिद्ध किया है, जिन्होंने नीट में या दूसरी परीक्षाओं में स्थान प्राप्त किया है, उन सभी को आज यहाँ सम्मानित किया गया। और बहुत ही गौरव की बात है कि ग्रामांचल में होते हुए इस विद्यालय ने इस तरह के बच्चे पैदा किए हैं कि वो नीट में भी पा रहे हैं, इंजीनियरिंग में भी एडमिशन पा रहे हैं, साथ ही साथ दूसरे अच्छे महाविद्यालयों में लगातार एडमिशन पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक जो और अच्छी बात देखने में नजर आई कि जो बच्चों की उपस्थिति 100% है, उन बच्चों को भी यहाँ पे सम्मानित किया गया। ये बच्चों में एक बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि क्लास अटेंड करना एक बहुत अच्छी आदत है, और जो आजकल एक बच्चों में आ गई है कि जो मोबाइल या लैपटॉप में सब कुछ है, उस चीज़ को कहीं ना कहीं हम दूर कर रहे हैं। सर, बात की जाए ग्रामीण परिवेश में एसडी पब्लिक स्कूल द्वारा बच्चों को उच्च स्तरीय शिक्षा देना और इस तरह बच्चों को सम्मान करना, क्या लगता है इससे क्या सीखना चाहिए बच्चों को? देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये पूरा आशय रहा है कि शिक्षा को नया स्वरूप प्रदान करना है। जो एक हमारी पुरानी प्रणाली होती थी जिसमें शिक्षा को जस्ट ऐसे ही पढ़ाया जाता था, क्लरिकल हिसाब से पढ़ाया जाता था, अब शिक्षा को नया स्वरूप दिया जा रहा है। नई शिक्षा नीति आई है, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, और उसमें विशेष बल दिया गया है कि जो मानवीय गुण हैं वो उनके बच्चों में पैदा किए गए। और एसडी पब्लिक स्कूल में आके ये बहुत अच्छी बात लगी कि सारे संसाधन होने के साथ साथ, अच्छे क्लासरूम्स होने के साथ साथ, इन्होंने ये पूरा अरेंजमेंट किया है कि किस तरह बच्चों को संपूर्ण शिक्षा दिया जाए। जो होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात है, ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात है, वो ग्रामीण अंचल में यहाँ पे बच्चों को इस तरह की चीज़ें देखे, एक निसंदेह एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जो सभी ग्रामीण स्कूलों को देखना चाहिए और उसी के अनुरूप आगे बढ़ते हुए शिक्षा जगत को अपना योगदान देना चाहिए। सर, बात की जाए नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई है, उसमें काफ़ी भ्रांतियां हैं, जिसमें छात्रों और शिक्षकों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है। ऐसे में क्या प्रयास करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो भ्रांतियाँ जो कहाँ से पैदा होती हैं, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन गैप होता है, जब हम चीज़ों को ठीक से बता नहीं पाते हैं, तब ये दिक्कतें हैं। आज देखिए, मैंने यहाँ जब बच्चों से बात की तो सबसे पहले यही बात की कि इन बच्चों को हमें दूसरे अच्छे महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में लेके जाना चाहिए। इसी तरह ये बात हमारे अध्यापकों पे भी लागू है कि जो अध्यापक कालांतर से पढ़ाते आ रहे थे, उनका एक पढ़ाने का अजीब तरीका ढल रहा था, वो सारी चीज़ें देखिए अब नहीं चलने वाली। तो जो शिक्षक प्रशिक्षण है वो एक हमारी अभी भी एक ऐसी पहलू रह गई है जहाँ पे हमें काम करना है। तो सभी स्कूलों से सभी जगह ये अपेक्षा की जाती है कि हम लोग जो ट्रेनिंग है अध्यापकों की, उसको भी ज़्यादा ध्यान दें। तो यदि हम लोग अध्यापकों की प्रॉपर ट्रेनिंग करवा पाएंगे तो निसंदेह ये चीज़ भी दूर हो जाएगी। अब देखिए, हमारे पास इतने सारे बीएड कॉलेज हैं, इतनी सारी दूसरी संस्थाएँ हैं, वहाँ पे इन अध्यापकों को जाना चाहिए और जो भी नई शिक्षा नीति के बारे में जितने भी अवयव हैं उन सबको पूरी तवज्जो देनी चाहिए। काशी विद्यापीठ में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने जितने भी महाविद्यालय हैं
उनके अध्यापकों को बुला के विशेष कार्यक्रम कराया और उनको बताया कि नई शिक्षा नीति में क्या क्या चीज़ें नई हैं, ताकि वो बातें बच्चों के साथ शेयर करें। और जब बच्चों के साथ सब बातों का पता होगा तो निसंदेह गैप होने का सवाल ही नहीं है। वैसा ही स्टेप स्कूल लेवल पर भी होना चाहिए। जो भी हमारे ब्लॉक स्तर के या हमारे तहसील स्तर के जो भी शिक्षण संस्थाओं के जो भी BSA हैं या दूसरे लोग हैं, उनको भी नई शिक्षा नीति के इस तरह के प्रोग्राम करने चाहिए और अध्यापकों को वहाँ पे बुला के ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि वो बच्चों को ये सारी चीज़ों को बता सकें। और यदि ये सब हो पाता है तो निसंदेह जो गैप बनता हुआ नज़र आता है, वास्तव में वो गैप है नहीं, वो केवल इसलिए है क्योंकि बच्चों के साथ चीज़ों को साझा नहीं किया गया। यदि साझा कर लिया गया और अध्यापकों को ट्रेनिंग दे दी गई तो निसंदेह ये नई शिक्षा नीति एक ऐसी परिकल्पना है जो भारत का पुराना गौरव था, उसको वापस लाने में ये एक प्रथम सोपान है। यदि हम इसे ठीक से लागू कर पाए तो निसंदेह शिक्षा जगत में आमूलचूल परिवर्तन होंगे। और एक बार फिर से हम वही जो विश्व गुरु की बात करते हैं, जब लोग बाहर से आके हिंदुस्तान में पढ़ा करते थे, वैसी स्थिति बिल्कुल आ जाएगी कि बाहर के लोग हमारे देश में पढ़ने के लिए आएंगे, ना कि हमारे बच्चे वहाँ जाएंगे। तो ये यदि ठीक से कर पाए तो सबसे ज़्यादा जरूरी, जैसा मैंने अभी बताया, कि शिक्षकों को भी ट्रेनिंग दी जाए। मैं नागेंद्र सिंह, SD पब्लिक स्कूल का सह-संयोजक। आज किस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है? हम अपने बच्चों के स्कूल में वार्षिकोत्सव का कार्यक्रम देखें, जो कि एवरी सत्र में हम लोग एक दिन रखते हैं, जिसमें बच्चों के सांस्कृतिक विकास और हम अपने मेधावी छात्रों को सम्मानित भी करते हैं, जो कि हमारे पूर्व छात्र भी रह चुके हैं। उनको भी आज हमने सम्मानित किया, जो कि 12th में बच्चा पूर्व छात्र हमारे था संदीप।